तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है और जो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है उन सभी के लिए ये वाला वीडियो लेक्चर है। ठीक है, आज हम लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। देखिए, आपको एकदम बेसिक से पढ़ाते हुए चलते हैं हम, ताकि आप सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें अपने एग्जाम में और आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें और साथ ही वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको हमारे चैनल पर पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर के सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के। तो आप सभी दोस्तों को अपने बताएं। और अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको धीरे धीरे सभी वीडियो की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी और आपको जल्दी ही हमारे चैनल पर सभी टॉपिक और सभी सब्जेक्ट क्लियर करवाए जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानने की ज़रूरत है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक की वह शाखा जिसमें डिजिटल सर्किट का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की वह शाखा जिसमें डिजिटल सर्किट का अध्ययन किया जाता है उसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। देखिए, जैसे कि हम आपको पढ़ा देते हाल, तो आप तुरंत जो कि है नोट्स बनाते हुए जाएं। आप नोट्स बनाते हुए चलें तो इससे आपको ही फ़ायदा है। आपको एग्ज़ाम में जो कि है आपको एक बार रिवीजन करने की आवश्यकता रहेगी और एग्ज़ाम तक हम आपको 1 से 2 बार इस सब्जेक्ट का रिवीजन करा देंगे और सभी सब्जेक्टों का रिवीजन आपको एग्ज़ाम तक 1 से 2 बार करा दिया जाएगा। तो आप लोग नोट्स ज़रूर से बनाते चलें, नोट्स आप लोग ज़रूर से बनाते चलें। देखिए, हमने देखिए परिचय इसका पढ़ लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं। देखिए, इसके एग्जाम्पल में इसके आते हैं। आपका सबसे पहले इसमें आएगा डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के बाद आपका आता है कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी आदि ETC। ठीक, इसके बाद देखिए सिग्नल के बारे में हम पढ़ते हैं। सिग्नल आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की? आपके जो सिग्नल होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिग्नल होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है आपका डिजिटल सिग्नल। पहला होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा होता है आपका डिजिटल सिग्नल। तो अब सिग्नल के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनालॉग सिग्नल क्या होता है। देखिए, इसके अनंत मान होते हैं तथा यह समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है। एनालॉग सिग्नल क्या होता है, ये इसके अनंत मान होते हैं तथा यह समय के साथ साथ परिवर्तित या लगातार चेंज होता रहता है। तो इसका देखिए डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। इसके बाद दूसरा आपका आता है क्या, डिजिटल सिग्नल। क्या आता है, डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल भी बड़ा ही आसान है, अगर आप याद करना चाहें तो तुरंत याद कर सकते हैं। सबसे पहले हम एनालॉग सिग्नल में देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव और एनालॉग सिग्नल के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आपका जो ट्रायंगुलर वेव आपका साइन वेव और ट्रायंगुलर वेव आपके किसके अंतर्गत आते हैं, एनालॉग सिग्नल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल क्या होता है। डिजिटल सिग्नल में 2 लेवल होते हैं। डिजिटल सिग्नल में 2 लेवल होते हैं। कौन से लेवल, 0 और 1। यह सिग्नल सदैव लो तथा हाई में से किसी एक लेवल पर होता है। आप इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि डिजिटल सिग्नल में 2 लेवल होते हैं, 0 और 1। यह सिग्नल सदैव लो तथा हाई में से किसी एक लेवल में होता है। इसका आप डायग्राम इस तरह से बनाएंगे। इसमें आप नीचे एक लाइन और ऐड करेंगे कि डिजिटल सिग्नल समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित नहीं होता है। देखिए, एनालॉग सिग्नल आपका समय के साथ साथ परिवर्तित होता है और आपका डिजिटल सिग्नल समय के साथ साथ आपका चेंज परिवर्तित नहीं होता है। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं डिजिटल सिस्टम और एनालॉग सिस्टम। डिजिटल सिस्टम एंड एनालॉग सिस्टम। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम वह होता है जो डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग की जाती है या प्रोसेसिंग करता है। आपका डिजिटल सिस्टम में क्या होता है, डिजिटल सिस्टम में हम डिजिटल सिग्नल की प्रोसेसिंग करते हैं और इसकी जो शुद्धता होता है, एक्यूरेसी, वो आपकी ज़्यादा होती है। आपके डिजिटल सिस्टम के उदाहरण आपके हैं जैसे कि आपके डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल ऑडियो वीडियो आदि। ठीक है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर डिजिटल आपके। एनालॉग सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, एनालॉग सिस्टम क्या होता है हमारा। एनालॉग सिस्टम वह होता है जो किसी एनालॉग सिग्नल का या एनालॉग सिग्नल की प्रोसेसिंग करता है या इसकी एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है। इसकी शुद्धता क्या होती है, इसकी शुद्धता कम होती है। ठीक, इसके उदाहरण क्या है, ऑडियो प्रवर्तक, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डर आदि। देखिए, हमको ऐसी भाषा में पढ़ना है जिसको हम याद कर सकें और पेपर में लिखने में जो कि हमारे आसानी हो। ठीक, इसके बाद हम लेसन सेकंड स्टार्ट कर देते हैं आज ही आपका। देखिए, लेसन सेकंड आपका क्या है, आपका लेसन 2 है आपका नंबर सिस्टम।
लेसन सेकंड आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इसको 4 भागों में बांटा गया है। नंबर सिस्टम जो आपका होता है इनको हमने 4 भागों में बांटा गया है। और देखिए आपको एक चीज़ बता दें कि आपका जो इसके पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली है तो आप उसको ज़रूर से देख लें। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में आपको कुछ आपके जो लेसन है वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। इलेक्ट्रिकल का आपका कोर्स अलग है, इलेक्ट्रॉनिक का अलग है, तो आप लोग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक एक ही चीज़ ना पढ़ें। सबसे पहले तो आप अपना जो आपका सिलेबस है वो आप देख लें। टेलीग्राम पर हम आपको सिलेबस प्रोवाइड करा देंगे, उसको भी आप एक बार ज़रूर से देख लें। आपको कुछ लेसन छोड़कर आपको पढ़ना है डिजिटल में, तो हमने इसके पहले जो इंट्रोडक्शन की वीडियो दी है आप उसमें जाकर देख लें। और आपकी जो हम बुक डालेंगे टेलीग्राम पर तो वो सभी डिपार्टमेंट के लिए, सभी इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए हैं, ठीक। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका नंबर सिस्टम होता है डेसिमल नंबर सिस्टम, दूसरा होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, और चौथा होता है लास्ट आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 को आपको ज़रूर से याद करना है। इन 4 से आपके कम से कम जो कि है 5 क्वेश्चन बनते ही हैं। हर साल आपके इनमें से 5 क्वेश्चन आते ही हैं। अगर आप इनको आराम से जो कि है कवर कर लेते हैं, बड़ी ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे। अगर आपको ये 4 चीज़ें समझ में आ जाती है तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, बिल्कुल 5 नंबर कोई भी आपके नहीं काट सकता है, ठीक है। अब शुरुआत आपकी नंबर सिस्टम की यहीं से हो जाती है, ठीक। अब यहाँ से आपको जो कि वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम बात करें नंबर सिस्टम की, तो आपको पता है कि 4 प्रकार के आपके नंबर सिस्टम होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। 4 प्रकार के हमारे नंबर सिस्टम होते हैं और इन सभी नंबर सिस्टम का बेस जो होता है वो अलग अलग होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। अब आपको इनको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको केवल एक ट्रिक याद रखनी है, ठीक। देखिए आपको केवल याद रखना है, आप जहाँ भी नंबर सिस्टम के आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आप पेज के सबसे ऊपर लिख ले DBOH, इसके आगे आप लिख दे 10, 2, 8, 16, ठीक। अब आप यहाँ से समझें, डेसिमल का बेस होता है 10, ठीक। डेसिमल का बेस क्या होता है 10, बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8 और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। जब आप इसको बार बार लिखेंगे तो आपको ये सभी जो कि है नंबर सिस्टम याद हो जाएंगे कि इनके बेस क्या क्या होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये याद करना ही है, चाहे जैसे आप याद करें। सबसे सरल आपको ट्रिक हमने बता दी है, DBOH 10, 2, 8, 16, ठीक है। आपको ज़रूर से याद करना है, ठीक। इसके बाद देखिए हम आपको डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा और समझा देते हैं, जिससे कि आपको आगे आसानी होगी। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले तो हम जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है। 0 से लेकर 9 तक की संख्या को हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डेसिमल का बेस 10 होता है, ठीक। डेसिमल का बेस हमको क्या याद करना है, 10 होता है। हम आपको पहले बता चुके हैं इसके क्या, DBOH 10, 2, 8, 16, ठीक है। डेसिमल का बेस 10, बाइनरी का 2, ऑक्टल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16, ठीक है। अब देखिए इसकी लार्जेस्ट वैल्यू क्या होती है, 9 होती है। आपकी डेसिमल की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 9 होती है। इसके बाद ये चीज़ देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं, जब भी आपसे पूछे कि निम्नलिखित संख्या का या निम्न संख्या का डेसिमल नंबर सिस्टम ज्ञात कीजिए, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर जो कि समझने वाली चीज़ आती है, जब भी आपसे पूछ ले कि जिस संख्या का डेसिमल नंबर सिस्टम निकालो, सबसे पहले तो हम एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें बीच में लगाएंगे दशमलव, और जो संख्या आपकी दशमलव के साइड लिखी होगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और जो संख्या दशमलव के आपके सीधे हाथ पर लिखी होंगी उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। हम आपको एक एग्जाम्पल बता देंगे जिससे कि आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है डेसिमल नंबर सिस्टम की, जो आपके उल्टे हाथ पर रहती है संख्या, ठीक। बाएं तरफ जो आपकी संख्या रहती हैं उसको हम कहते हैं MSD, ठीक है। बाएं हाथ की संख्या को, दशमलव के बाएं हाथ की संख्या को हम कहते हैं MSD, और दशमलव के दाएं हाथ की संख्या को हम कहते हैं LSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसके बारे में भी आपको आगे बता देंगे। सबसे पहले अब और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर जाननी होगी, दशमलव के जो आपकी MSD साइड की संख्याएं होती हैं उनमें हमको गुणा कराना होता है 10 की पावर 0 से शुरू करते हैं हम, ठीक। 10 की पावर 0, इस वाले में हम कराएंगे 10 की पावर 1 से, इस वाले में कराएंगे 10 की पावर 2 और इस वाले में 10 की पावर 3 से।
दशमलव के जो दाएं तरफ आपकी संख्या होती है उसमें हम कराएंगे 0 की पावर -1 से शुरू करते हैं। तो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4। इसी तरह से आगे भी अगर आपकी संख्या होंगी तो आगे भी चलता जाएगा। एक सवाल हम आपको समझा देंगे, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, MSD के बारे में हम जानते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। देखिए बाएं तरफ की वह संख्या जिसका स्थानीय मान अधिकतम होता है उसको हम MSD कहते हैं। क्या कहते हैं? MSD कहते हैं। अब LSD की अगर हम बात करें, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दाएं तरफ की वह संख्या जिसका स्थानीय मान सबसे कम होता है उसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं। तो इतनी सी इन दोनों की परिभाषा है। इसके बाद देखिए, ये आपको हमने एग्जाम्पल दे दिया उदाहरण कि डेसिमल नंबर 552.86 को प्रदर्शित करो। किस में करना है? डेसिमल नंबर सिस्टम में प्रदर्शित करना है। अब ये जो कि है सॉल्व है, हम आपको एक बार और सॉल्व करके बता देते हैं। ठीक है, अब आपका देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, 55 ये है हमारा क्वेश्चन और इसको हमें डेसिमल नंबर सिस्टम इसका ज्ञात करना है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम ज्ञात करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा? सबसे पहले तो हम एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ये एक बॉक्स बनाएंगे। इसमें जो कि ये आपकी कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। तो हमें 5 बॉक्स बना लेना है। 1 2 3 आपके साइड हो गई, बीच में आपका आएगा दशमलव, और 2 आपके बॉक्स इस साइड बनेंगे। ठीक है, तो देखिए 552.86 ये आपके बन चुके हैं बॉक्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमने आपको बताया था कि दशमलव के जो भी आपके दाएं तरफ की संख्या होगी उसमें हम कराएंगे, किससे गुणा कराएंगे? 10 की पावर -1 से गुणा कराएंगे, और इसमें कराएंगे हम 10 की पावर कितने से? -2 से गुणा। और इस साइड देखिए, इस साइड आपकी -1 से शुरू होती है और इस साइड आपकी 0 से शुरू होती है। 10 की पावर 0 से गुणा कराएंगे, फिर इसमें कराएंगे हम 10 की पावर 1 से गुणा, इसमें कराएंगे हम 10 की पावर 2 से गुणा। देखिए 5 गुणे 10 की पावर -2, 5 गुणे 10 की पावर 1, 5 गुणे 10 की पावर 0। इसमें भी 5 गुणे 10 की पावर -1 और आपका 5 गुणे 10 की पावर -2। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें हमने 10 से ही गुणा क्यों कराया है? देखिए 10 से हमने गुणा इसमें इसलिए कराया है क्योंकि आप सभी लोगों को पता है डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है। डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है। अगर आपको देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम की जगह आपसे पूछ ले बाइनरी नंबर सिस्टम याद करें तो हम किससे? 2 से गुणा कराएंगे। तो इस हिसाब से जो कि यहाँ पर सिस्टम आपके नंबर आते हैं। ठीक, इसके बाद हमको क्या करना है? इन्हीं सब संख्याओं को नीचे लिख लेना है। देखिए 5 गुणे 10 की पावर 2। ठीक, ब्रैकेट लगाया, बीच में लगाया क्या? प्लस लगाएंगे हम बीच में। 5 गुणे 10 की पावर 1। हम ऊपर की ये सारी संख्या नीचे लिख रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। 5 गुणे 10 की पावर 0, इधर लगाएंगे क्या? दशमलव। ये आपका दशमलव लगा हुआ है। ठीक, दशमलव लगाएंगे। अब 8 गुणे 10 की पावर -1, और यहाँ पर आपके क्या लिखेंगे? +6 गुणे 10 की पावर -2। यहाँ पर हमने गलत कर दिया है, 5 हमने सब जगह लिख दिया है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम 6, यहाँ पर लिखेंगे हम 8, यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक, 5 इसके 5 गुणे 10 की पावर -2, 2 गुणे 10 की पावर 0, 8 गुणे 10 की पावर -1 और 6 गुणे 10 की पावर -2। इस तरह से जो कि हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक, ये हमारा सारा कुछ लिख चुका है। इसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व। क्या करेंगे? इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए 5 गुणे 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा आपका? 100। तो 5 गुणे 100 प्लस, ठीक, 5 गुणे 10 प्लस 5। ठीक, यहाँ पर आपका क्या बचेगा? यहाँ पर आपका केवल 2 बचेगा। यहाँ पर आपका क्या बचेगा? 2 बचेगा। ठीक, 2 यहाँ पर चल रहा हुआ है। ठीक है, 2 यहाँ पर आपका बचेगा। ठीक, क्योंकि 10 की घात अगर 0 होगी तो आपका क्या हो जाएगा? 1, और 1 × 2 क्या हो जाएगा आपका? 2। यहाँ पर हम लगाएंगे क्या? दशमलव। इसके बाद यहाँ इस एरिया को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 गुणे 0.1, 10 की पावर -1 की वैल्यू क्या होती है? 0.1। इसके बाद 6 गुणे 0.01। इसके बाद हम यहाँ पर आपका फाइनल आंसर लिख देते हैं। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका 552.86। ठीक, और इसका बेस कितना लिखेंगे? हमने डेसिमल नंबर सिस्टम याद करना था इसलिए हम बेस लिखेंगे 10 हमने बेस लिख दिया। ये आपका फाइनल जो कि है आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। एक बार हम आपको और समझा देते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आएगा। जब भी आपको डेसिमल नंबर सिस्टम याद करना हो तो सबसे पहले हम उस संख्या को लिखते हैं, नीचे बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में सारी संख्या लिखते हैं। इसके बाद अगर आपसे डेसिमल पूछे 10 की पावर 0 से इस साइड गुणा कराएंगे, इस साइड क्या कराएंगे? 0 की पावर 10 की पावर -1 से शुरू करेंगे। ठीक, जिस तरह से आपकी संख्या होगी आगे भी हम बढ़ते जाएंगे। इसके बाद इन सभी को हम नीचे लिख लेते हैं, बीच में लगा देते हैं प्लस।
इस सभी को सॉल्व करके आपका फाइनल जो कि है आंसर आ जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझना चाहें तो एक बार में जो कि है समझ सकते हैं, ठीक है। और आशा करते हैं जो कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और आपको एक चीज़ जो कि ज़रूर से याद करनी है, ये DBOH 10 2 8 16, अगर आप इतनी चीज़ याद कर लेते हैं तो बार बार आपको है जो कि किसी से पूछने की, और आपको एक चीज़ एक तरह से आपकी ये ट्रिक है याद हो जाएगी आपको, तो बहुत ज़्यादा आपको नंबर सिस्टम में फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको देखिए बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल इन तीनों को समझा देंगे, तो जिससे कि आपको नंबर सिस्टम आपके 50% कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।